योगी की स्थिति का मतलब है कि जिसमें कर्म में बाबा के याद का प्रूफ दिखाई दे। कई बार हम कहते हैं कर्म योगी है, पर बाबा की याद का प्रूफ नहीं है, नहीं होता है ना। तो और उसके लिए क्या चाहिए? श्रीमत दिखाई दे, कुछ चल गया। और दूसरा एटिकेट्स कर्मों में, तो जितनी कर्म में गुण, शक्तियां, एटिकेट और श्रीमत दिखाई दे तो कर्म योगी है। और अगर वो नहीं दिखाई देती है तो उस समय के लिए कर्म योगी नहीं है। तो चलो बाबा के शब्द में सुनते। 25:10। मीठे बच्चे, तुम कर्म योगी हो। कर्म करते हुए बाप की याद में रहो। याद में रहने से कोई भी विकर्म नहीं होगा। अच्छा, प्रश्न है, बाप से बुद्धि योग न लगने का मुख्य कारण है, वो कौन सा? बाप से बुद्धि योग न लगने का मुख्य कारण है, वो कौन सा? कौन सा कारण है? क्योंकि बाप से बुद्धि योग टूट जाता है। अभी फेस्टिवल मनाया ना, तो हो सकता है वो कुछ बातें स्लिप हो गई हो। कौन सा? क्या होता होगा? बाप से बुद्धि योग न होने का कारण दीदी माया, नहीं पता। माया मोह, माया, देह अभिमान, आत्मिक स्मृति की विस्मृति, अलबेला रहना, निश्चय बुद्धि ना होने के कारण। लोभ, अच्छा, ये सब लालच, लोभ। तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे लोभ। हाँ, अब लोभ कौन सी बातों का? लोभ मतलब, लोभ की डेफिनेशन है, मुझे अगर नहीं करना चाहिए फिर भी मन करता है करना है और इसलिए हम कर लेते हैं, वो है लोभ की डेफिनेशन। तो कौन कौन सी बातों का लोभ हुआ होगा वो हम चेकिंग कर सकते हैं। तो बाबा ने आज बताया, कोई भी विनाशी चीजों में लोभ होगा, खाने का व पहनने का शौक होगा, तो उनकी बुद्धि बाप से नहीं लग सकती। इसलिए बाबा विधि बताते हैं कि बच्चे लोभ रखो बेहद के बाप से वर्षा लेने का। एक ही लोभ रखो, बेहद के बाप से पूरा वर्षा लेने का। बाकी किसी भी चीज में लोभ नहीं रखो, नहीं तो क्या होगा लोभ का? सोचना वो परिणाम क्या होगा। वो लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मुरली से फाइंड आउट करना वो। नहीं तो क्या होगा? गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। अभी ये तो बच्चे जानते हैं, यूं तो सारी दुनिया में सब कहते हैं कि हम सभी आपस में भाई भाई हैं, वी आर ऑल ब्रदर्स। परंतु क्यों नहीं उन आत्माओं को ये समझ में आता है कि हम बाप के बच्चे हैं, वह रचेता है, हम रचना है। जानवर तो नहीं कहेंगे कि हम ब्रदर्स हैं, मनुष्य ही समझते हैं और कहते भी हैं हम सब ब्रदर्स हैं। रचता बाप एक है, उसको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। ऐसे तो हो नहीं सकता कि बहन को भाई कहे। जब सब अपने को आत्मा समझते हैं तब कहते हैं हम आपस में भाई भाई है। सिवाय आत्मा के और कुछ हो नहीं सकता, सिवाय आत्मा के नहीं हो सकता।
तो एक बाप के जिस्मानी बच्चे तो इतने नहीं है, इतने हो नहीं सकते। अभी तुमको अच्छी तरह याद है कि हम आपस में भाई भाई है, बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवान उवाच, हे बच्चों, तो बहुतों को पढ़ाते हैं ना। सिर्फ ऐसे नहीं कहेंगे कि हे अर्जुन, एक का नाम नहीं लेंगे, सबको पढ़ाते हैं। स्कूल में मास्टर कहेंगे ना, हे बच्चों अच्छी तरह पढ़ो, है तो स्टूडेंट परंतु टीचर बड़ा बुजुर्ग है, इसलिए स्टूडेंट को बच्चे बच्चे कहते हैं। वहां कोई अपने को आत्मा तो समझते नहीं है, वहां तो जिस्मानी संबंध रहता है। जिस्मानी स्कूल में जैसे गांधी को, वैसे आत्मा की फीलिंग कहीं भी नहीं है, न उस पर एम्फसाइज करते। आत्मा वर्ड है वेदांत में, आत्मा ब्रह्म, लेकिन ये प्रैक्टिस कराना कि ये ज्योतिर्बिंदु है, ये ज्योतिर्बिंदु है, ये प्रैक्टिस पर न एम्फसाइज है, न कोई इसका इतना मायना। बॉडी कॉन्शियस चलता ही रहता है। हाँ, जहां नहीं जानते, जहां जानते, जैसे वेदांत के स्कूल्स, वर्ड बहुत है आत्मा आत्मा, पर कि भ्रुकुटी में देखो या आत्मा की फीलिंग कैसे करे। अब वो कहेंगे छाती में आत्मा है, तो वो कैसे विजुअलाइज, कैसे दृष्टि कैसी होगी, आत्मिक दृष्टि। तो एक तो क्लियर ज्ञान न होने के कारण वो प्रैक्टिकल उस तरीके, वो तरीका भी नहीं बता पाते ना। अगर वो कह दे इधर है, छाती में आत्मा है, कैसे देखेंगे हम सबको, अगर देखना है तो। नहीं, मतलब कई ऐसे स्कूल ऑफ थॉट है, उसमें ऐसे मानते हैं। तो वहां तो जिस्मानी संबंध ही रहता है, इसलिए वो गुरु शिष्य का संबंध रहता है, जिस्मानी संबंध। वहां कोई अपने को आत्मा तो समझते नहीं है। वहां जैसे गांधी को बापू का मर्तबा दे दिया है, मेयर को भी फादर कहते हैं, ऐसे मर्तबे तो बहुतों को देते हैं। यहाँ तो तुम समझते हो हम आत्माएं भाई भाई है, तो भाइयों का बाप जरूर चाहिए। सब आत्माएं जानती है वह हमारा बाप है। अगर भाई भाई है तो मतलब समझ, अंडरस्टूड है कि कॉमन फादर है, जिसको गॉड फादर कहते हैं। ये आत्मा ने कहा हमारा गॉड फादर। लौकिक फादर को गॉड नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम आत्मा है। बाप हमको पढ़ाने आए हैं, पतितों को पावन बनाने आए हैं। हमको पतित से पावन बनाकर फिर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। ये बातें कोई भी जानते नहीं। या तुम बच्चे जानते हो, फिर भी कर्म करने में भूल जाते हो। याद में रहो तो विकर्म नहीं होगा। कर्मयोगी तो तुम हो ही, सन्यासियों का है कर्म सन्यास। सिर्फ ब्रह्म तत्व से योग लगाते हैं, परंतु सारा दिन तो योग लगा ही नहीं सकते। सारा दिन योग लगाए, ब्रह्म में जाने के लिए योग रखते हैं। समझते ब्रह्म को याद करने से हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु सारा दिन तो ब्रह्म को याद कर ही नहीं सकते। और उस याद से अगर ब्रह्म को याद भी किया सारा दिन, तो वैसे क्योंकि न नाम न रूप, याद भी सारा दिन बिना नाम रूप वाली चीजों को कैसे याद कर सकते। कुछ तो रूप चाहिए याद करने के लिए, तो ब्रह्म को याद ही नहीं कर सकते। और न उसमें सारा दिन का फोकस है, ना आत्मा पर फोकस है इतना, मतलब इतना एम्फसाइज है, न सारा दिन याद का फोकस है। मैं ब्रह्म हूं इसका फीलिंग करते जाओ। और जो तरीका बताया है, जैसे बाबा ने यहाँ बताया ना, बच्चे ब्रुकुटी में देखो, ये तो फिर भी चलते फिरते प्रैक्टिकल है, बात करते करते आत्मिक दृष्टि। अब तरीका है निधि ध्यासन, श्रवण मनन निधि ध्यासन, 3 स्टेजेस है। तो
निधि ध्यासन में जैसे श्वास पर केंद्रित करना होता है। श्रवण मतलब ये वाला श्रवण, मनन। अब निधि ध्यासन वो है। अब निधि ध्यासन करो तो मैं जब बैठूंगी तभी कर पाऊंगी, श्वास पर केंद्रित करना भी है तो। नॉर्मल लाइफस्टाइल में कैसे होगा, वो काम कर रही हो, बात कर रही हो, तो वो एटीट्यूड चेंज वाला जो मेन तो कर्म के समय पूरा हमारा ज्यादा समय तो कर्म में जा रहा है, इस टाइप का, बात करने में, बोलने में, चलने में, इसमें तो बाकी समय तो होगा नहीं। इसलिए फिर कह दिया ये ना गृहस्थियों का काम नहीं है, ये जो सन्यासी उन्हीं का काम है, क्योंकि ये वह कर ही नहीं सकते। तो इसलिए वो कैटेगरी को अलग कर दिया। इसलिए फिर वो सीमित आत्माओं के पास रह गया वो ज्ञान। और फिर लोगों ने, गृहस्थियों ने समझा कि ये तो हमारे लिए है भी नहीं, क्योंकि उनको बोला भी वही गया, आपके लिए नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्म में जाने के लिए योग रखते हैं, परंतु सारा दिन तो ब्रह्म को याद ही नहीं कर सकते, और उस याद से विक्रम भी विनाश नहीं होते। गाया हुआ है पतित पावन, वो तो बाप ही है। ऐसे तो नहीं कहते पतित पावन ब्रह्म अथवा पतित पावन तत्व, सब बाप को ही पतित पावन कहते हैं। ब्रह्म को कोई फादर नहीं कहते, न ब्रह्म की कोई तपस्या करते। अच्छा, शिव की तपस्या करते, शिव का मंदिर भी है, तत्व का मंदिर बन सकेगा क्या? ब्रह्म तत्व, तत्व ही बोला ना, छठा तत्व, तत्व का मंदिर बनता है क्या? धरती है, आकाश है, उसके मंदिर नहीं बनते। बेशक उसको देवता कहते हैं, अग्नि देवता, जल देवता, पर मंदिर तो नहीं बन सकते ना। तो ब्रह्म की कोई शिव की तपस्या करते, शिव का मंदिर भी है, तत्व का मंदिर बन सकेगा क्या? ब्रह्म में तो अंडे सदृश आत्माएं रहती है, ब्रह्म तो रहने का स्थान है ना, ये स्थान है। तो इसलिए शास्त्रों में ब्रह्मांड कहा जाता है, ब्रह्मांड हाईएस्ट प्लेस, ब्रह्मांड में रहते परमात्मा, ऐसे रहते। और शरीर का ब्रह्मांड है, शरीर में भी ब्रह्मांड माना जाता है। ये वाला, इसको ब्रह्मांड कहते हैं। मतलब जहां ये ऊपर ऊपर का प्लेस है ना, एंड ऐसे ओपन, तो ये नाम कोई है नहीं, इसलिए ब्रह्मांड में परमात्मा रहते हैं, तो इधर वो निराकार विराजमान है। आत्मा वो मन बुद्धि संस्कार दूसरा शरीर है। एक है स्थूल शरीर, दूसरा है जीवात्मा, मन बुद्धि संस्कार वाला जिसको जीवात्मा कहते, तीसरा है आत्मा कुटस्थ। नहीं नहीं, वो उद्देश्य बिल्कुल ही नहीं, जो है जैसे, हाँ नहीं तो जीवात्मा जाती है, आत्मा वही है। आत्मा मतलब ब्रह्म, आत्मा मतलब ब्रह्म का, तो ये ब्रह्म आत्मा का जो प्रतिबिंब पड़ा वो है जीवात्मा। तो हाँ, नहीं आत्मा है, आत्मा को नहीं जानते, जीवात्मा, इस जीवात्मा को ही आत्मा समझ रही है। तो ये नाम कोई है नहीं, वो घर है। जैसे आकाश तत्व में मनुष्य, आकाश तत्व में कितने साकारी मनुष्य रहते हैं, वैसे वहां फिर आत्माएं रहती है। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम ड्रामा के आदि मध्य अंत के नॉलेज ले, सारा रास को जानकर, सारे झाड़ की नॉलेज समझकर मास्टर बीज रूप बन जाते हैं। क्या बताया? ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज ले, सारे रास को जानकर, सारे झाड़ की नॉलेज समझकर, फिर फाइनली बीज रूप। सारा विस्तार, पहले विस्तार को जानना भी है और विस्तार को सार में समाना भी है। तो बाबा कहते हैं
ये नाम कोई है नहीं। परमपिता परमात्मा में सारी नॉलेज है, हम उनके बच्चे हैं, वो बैठ समझाते हैं। इस कल्प वृक्ष की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है। उत्पत्ति कहने से जैसे नई दुनिया उत्पन्न करते हैं, स्थापना अक्षर ठीक है। ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन करते हैं, पतित पावन अक्षर जरूर चाहिए। सतयुग में सब सदगति में है, कलयुग में सब दुर्गति में है। क्यों कैसे दुर्गति हुई ये कोई को पता ही नहीं। गाते भी है, सर्व का सदगति दाता एक है, आत्मा समझती है, यह एक खेल है। बाप की महिमा गाते हैं सदाशिव, सुख देने वाला शिव। गाते भी दुख हरता सुख करता। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब तो है नहीं। बाहर देखो, तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं। उन्हों की राजधानी किसने स्थापन की। भगवान निराकार है, उनसे आत्माएं वर्षा पाती है। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते गिरती आती है, गिरते गिरते दुर्गति को पाती है। वह बाप सदगति दाता है, हम सब भाई भाई है, न कि बाप। ऐसे थोड़ी कहा जाता है फादर ने ब्रदर्स का रूप धरा है। आत्मा परमात्मा पिता है, सदगति दाता है। परमात्मा की तो महिमा ही अलग है। तो परमात्मा अगर आत्मा है तो फिर ये कहेंगे कि फादर ने ब्रदर्स का रूप धरा है? नहीं, कई चैलेंज मतलब एक कॉन्ट्राडिक्शंस हो जाते हैं अगर इस तरह की फिलॉसफी को हम बताते हैं तो। नहीं, इसलिए यह बताओ कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। लौकिक संबंध को तो सब जानते हैं, आत्माओं का है निराकार बाप, उनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं। फादर ने जरूर नई रचना का मालिक बनाया होगा। अभी हम मालिक नहीं है, हम सुखी थे। अच्छा, दुखी किसने बनाया यह नहीं जानते। आधा कल्प से रावण का राज्य चला है, तो भारत की यह हालत हुई है। भारत परम पिता परमात्मा की बर्थ प्लेस है, भारत में भगवान आया है, तो जरूर स्वर्ग स्थापन किया होगा ना। आज वही बाबा कई बार कहते, एक तो दूर देश से आया, इतने समय के बाद आया, फादर आया तो कुछ लेकर आया, कुछ देगा। तो अगर भगवान आया, अब जैसे वैसे भी प्रधानमंत्री गए अयोध्या तो पर्पस था, कोई दर्शन करना तो एक ठीक था, लेकिन उसमें भी कितना बड़ा पर्पस था, ऐसे ही थोड़ी आया है। तो बाबा भी तो इसलिए परमात्मा अगर स्वर्ग से आया, वहां परम धाम से आया, तो पर्पस होगा ना। और उसके पर्पस क्या है, अब वो ताज पोशी कराई जो भी मंदिर में, पर्पस था ना, ऐसे क्यों जाएगा प्रधानमंत्री। और फिर उसके आने से क्या किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। पता है ना आप सबको, जो जो भी दिवाली हुई, अयोध्या की दिवाली नंबर 1 हो गई, वर्ल्ड रिकॉर्ड बीट हो गई। क्यों, मतलब वो इतनी बड़ी पोजीशन वाली आत्मा आई, तो उसके कारण कितना कुछ हुआ। तो भगवान आएगा धरती पर तो क्या ऑटो मतलब सिंपल चीजें होगी क्या। तो बाबा कहते हैं फादर ने जरूर नई रचना रची होगी, नई रचना का मालिक बनाया होगा। अभी हम मालिक है नहीं, तो भगवान भारत में आया तो जरूर स्वर्ग स्थापन किया होगा ना। शिव जयंती भी मनाई जाती है, तुम लिख भी सकते हो, हम फलाना बर्थडे मना रहे हैं। तो मनुष्य वंडर खाएंगे, ये क्या कहते हैं, आज शिव जयंती
बड़ा फोकस किया। बोलो, हम फलाना बर्थडे मना रहे, मतलब हाँ नहीं बोलो ना। हाँ 86वां शिव जयंती मना रहे। तो ये थोड़ा नंबर ही पिछला 83rd था। ये लोगों को फिर ये होता है ना क्वेश्चन, ये क्या है? शिवरात्रि का 60th जन्माष्टमी नहीं कहते, फिर कुछ लोग इस तरह से भी ले लेते हैं, इन लोग 60 ईयर्स से मना रहे होंगे ना। पर हमको उनका वो मीनिंग, नंबर का मीनिंग है, तो बाबा कहते हैं वो नहीं समझते हैं नंबर का मीनिंग। तो मनुष्य वंडर खाएंगे कि हम फलाना बर्थडे मना रहे हैं। ये क्या कहते हैं? बधाई भी दो। बताओ, हम पतित पावन सदगति दाता परम पिता परमात्मा शिव की जयंती मना रहे हैं, ठीक है? उस दिन क्या करना चाहिए? शिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए? हाँ, बहुत शादमाना करना चाहिए। शादमाना दिवाली की तरह मनाना चाहिए, ठीक है? तो बाबा कहते हैं सर्व के सदगति दाता, क्यों? देखो, सर्व के सदगति दाता की जयंती कम बात है क्या? कितना शादमाना करना चाहिए। खुद ही बाबा अपना बर्थडे के बारे में बताते। वैसे जनरली जिसका बर्थडे होता है वो कभी नहीं बोलेगा कि भाई मेरा इतना अच्छे से मनाओ, दूसरा मनाते हैं। अब बाबा देखो कितना निरंकारी है ना। तो बहुत शादमाना होना चाहिए। सर्व के सदगति दाता, सर्व की कैसे हो गई सदगति? क्यों? सबकी सदगति करता है ना, गति सदगति। सबकी मतलब सदगति। सदगति, अरे आत्मा सदगति में सब कुछ आ जाता है, अच्छी गति तो होती है ना। तो बाबा कहते हैं तो सर्व के अच्छा, और फिर क्या करना चाहिए? शादमाना हो, डेकोरेशन हो, और क्या करना चाहिए? सर्व की सदगति दाता का बर्थडे है, आतिशबाजी जलाओ, अच्छा वो। और देखते वो आता है क्या? भोग, वो तो इनबिल्ट है। सेवा परिचय दो, पर्चे बांटना चाहिए। परिचय बांटना चाहिए। तपस्या, शिव जयंती में तपस्या थोड़ी होती। वो तो शादमाना बोल रहे बाबा, तपस्या कहाँ हुई? छुट्टी लेकर, छुट्टी लेनी चाहिए। और वो नहीं आया, फास्ट बोलो ना। सरकार को बोलो साथ साथ अपना भी बर्थडे मनाना चाहिए। अपना बर्थडे मनाना चाहिए, ठीक है? बोलो बोलो। नहीं, गिव अप कर दिया। कार्ड तो इनबिल्ट है ना बर्थडे में, खाना और कार्ड तो इनबिल्ट है। या सुनो सभी ध्यान से, सबके वीडियो दिख रहा है, बिना मनुष्य, बिना आत्मा, बिना शरीर। तो बाबा कहते हैं एरोप्लेन द्वारा पर्चे बड़े बड़े शहरों में गिराना चाहिए, तो अखबारों में भी पड़ेगा। और ये बाबा की आश पूरी की थी, गिराया था। हाँ 40 साल पहले हमारी दीदी बताते हैं कि दिल्ली में भी गिराया था। एक भाई का हेलीकॉप्टर था, मतलब हेलीकॉप्टर में शायद जॉब करते थे ऐसा, तो ऑफ कोर्स परमिशन लेके सब कुछ वो किया था शिव जयंती। फिर कानपुर में किया था, वो तो दलाई लामा आए थे ना। नहीं दिल्ली में नहीं, कानपुर में दलाई लामा जब आए थे तो कॉन्फ्रेंस चल रही थी उनकी, हम लोग के पास आए थे। और फिर वहां शहर में पूरा एरोप्लेन से किया था।
उन दिनों ट्रैफिक भी कम थी ना, इसलिए और वो अलाउ भी कर दिया। और फिर अमृतसर में हुआ था, अमृतसर में भी किया, बेंगलोर में भी किया। अमृतसर में जब किया था तो वहां का कोई एक प्रिंसिपल का, स्कूल का, कॉलेज का प्रिंसिपल था, जगदीश भाई कोई था, तो उन्होंने मतलब उनकी युगल जो थी बहुत एंटी थी, तो उसको पता चला कि इन लोग ऐसे करेंगे। बोला मैं वो छत पे जाती, और उसने संकल्प किया कि अगर ये सच्चा है, ये भगवान है, तो मेरे हाथ में पर्चा आना चाहिए। हुआ, फिर डाइल्यूट हो गई फिर थोड़ी। तो अखबारों में भी पढ़ेगा, बहुत सुंदर सुंदर कार्ड बनाने चाहिए। मोस्ट बिलवेड बाप की बहुत महिमा लिखनी चाहिए। भारत को फिर से स्वर्ग बनाने आया है, वही बाप राजयोग सिखला रहे हैं, वर्षा भी वही देते हैं। शिव जयंती के कार्ड, अब कार्ड भी कैसे होना चाहिए, ये कार्ड थोड़ी होता है। शिव जयंती के कार्ड सुन रहे हैं सभी सेवाधारी? हाँ रुचिरा बहन, कैसे होना चाहिए? बहुत सुंदर दीदी। बहुत अच्छे सुंदर छपाने चाहिए शिव जयंती के कार्ड। सोचो भाई अभी से, शिव जयंती के कार्ड। अच्छा, और कैसे होना चाहिए? प्लास्टिक पर भी छप सकते हैं, मतलब कार्ड। परंतु अब बाबा तो इतना क्या क्या बताया, देखो बर्थडे का। हाँ नहीं नहीं अच्छा अच्छा पहले क्या बोल दिया? शादमाना, फिर एरोप्लेन, पर्चे, फिर कार्ड, सुंदर प्लास्टिक के कार्ड, और फिर बहुत सुंदर सुंदर कार्ड। मोस्ट बिलवेड बाप की बहुत महिमा लिखनी चाहिए। भारत, अच्छा ये रह गया, भारत को फिर से स्वर्ग बनाने आया है, वही बाप राजयोग सिखला रहे हैं, वर्षा भी वही देते हैं। तो बहुत अच्छे कार्ड होना चाहिए। फिर से आया है, स्वर्ग की क्या बोलते हैं, गिफ्ट लेकर आया है। अच्छा, लेकिन परंतु अर्जुन छोटी बुद्धि है बच्चों की। राजा रानी तो कोर्ट में कोई बनेगा ना, बाकी जरूर अलबेले जो होंगे वो प्रजा बनेंगे। बड़ा दिल रखो भाई, भगवान का बर्थडे है। चरणजीत बहन सुन रहे ना, माला 108 की है, बाकी प्रजा तो बहुत होगी। ऐसे भी नहीं हम तो अलबेले हैं, खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा समझाते हैं, परंतु अमल में मुश्किल लाते हैं, या अपने को अल्लाह के बच्चे समझते हैं, और बाहर निकलने से यहाँ अल्लाह के बच्चे समझते हैं, और बाहर निकलने से माया उल्लू बना देती है। इतनी कड़ी माया है, राजा ही लेने वाले थोड़े निकलते हैं। सूर्यवंशी को भी हम क्या बोलेंगे, सॉरी चंद्रवंशी को भी हम नापास कहेंगे। कितना मार्क्स बोला था उस दिन बाबा ने? 33%। हाँ 33 से भी कम, क्योंकि नापास हो गए ना। 33 तो पासिंग मार्क्स है, अभी भी 33 है ना पासिंग मार्क्स, 35 हो गया। पहले दीदी 40% होता था, अब 33 हुआ है। 40 तो मतलब 10 तक 35। 35 अच्छा उसके लिए 30। बाबा तो 33 के भी कम बोल रहे हैं चंद्रवंशी के लिए। तो द्वापर वैश्यवंशी और उनके लिए तो क्या है फिर, वो तो कौन सी आ गई, कम बोला बाबा ने। हाँ तो फेल ही हुआ ना। तो बाबा कह रहे चंद्रवंशी को भी हम नापास कहेंगे, जिसकी एंट्री चंद्रवंशी से हुई उनके लिए। तुम सबकी पढ़ाई और पद को जानते हो,
दुनिया में रामचंद्र के पद को कोई जानता या नहीं, कोई जानता होगा? बाबा अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह समझाते हैं। कैसे हम शिव जयंती के लिए फर्स्ट क्लास निमंत्रण बनावे जो मनुष्य चकित हो जाए। विचार सागर मंथन गाया हुआ है, शिव बाबा को थोड़ी विचार सागर मंथन करना है, यह बच्चों का काम है। बाबा राय देते हैं, अब मैं इसके ऊपर थोड़ी चिंतन चलाऊंगा। बाबा राय देते हैं, फिर किसकी बुद्धि में आए और काम न करे तो, बुद्धि में समझ तो आई लेकिन काम न करे तो बाबा उनको अनाड़ी कहेंगे। ये भी है, पूरा समझाया ना बाबा ने, और फिर नहीं करते तो क्या हो गया? ठीक है दमयंती बहन, क्या बोल रहे हो बाबा? अगर समझ गए तो फिर करो। नेचुरली अनाड़ी तो होगा ना, जो नहीं समझा होगा वही अनाड़ी होगा। हाँ तो समझ समझा गए नहीं तो होगा। करेंगे। हाँ, तो बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं, शंकर द्वारा विनाश होना है, त्रिमूर्ति ऊपर खड़ा है। तुम सब पंडे हो जो रूहानी यात्रा सिखलाते हो, तुम भी लिख सकते हो सत्यमेव जयते। बरोबर सत्य बाबा हमको विजय पाना सिखलाते अथवा विजय प्राप्त कराते। कोई ऐतराज उठावे तो उनको समझाना है। बाबा का ख्याल चला कि शिव जयंती कैसे मनानी चाहिए, वापस बाबा को याद आई। गीता का भगवान शिव है न कि श्री कृष्ण है, इसका बहुत प्रचार करना है। एक और पॉइंट ऐड कर रहे हो? 4-5 तो है, एक और ऐड करो, फिर सब करने हैं ना ये सारे, नहीं तो बाबा क्या कहेगा? अनाड़ी। ठीक है, तो बाबा कहते हैं इसका बहुत प्रचार करना है। वह रचेता, यह रचना, वर्षा किससे मिलेगा? श्री कृष्ण है पहली रचना। दिखाया है सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। यह है गर्भ महल की बात। स्वर्ग में गर्भ महल में मौज रहती है, यहाँ नरक में गर्भ जेल में फतकते हैं। सतयुग में गर्भ महल, कलयुग में गर्भ जेल होता है। श्री कृष्ण का चित्र कितना अच्छा है, नरक को लात मार रहे हैं। श्री कृष्ण के 84 जन्म भी लिखे हुए हैं। भगवान उवाच, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं तुमको बतलाता हूँ। तो जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनको ही समझाता हूँ। क्लियरली बाबा बताते हैं, जिन्होंने फुल 84 जन्म लिए उनको समझाता हूँ। कितना सहज है। अच्छा, साथ में मैनर्स भी अच्छा चाहिए, लोभ रखना चाहिए। कौन सा लोभ रखना चाहिए? सतयुग में आने का, राजगद्दी पाने बेहद के बाप से वर्षा लेने का। भाई मुझे पूरा इनहेरिटेंस चाहिए। वैसे वर्षा वाला लोभ तो सबको को रहता है, मतलब चाहे थोड़ा सा ही मिले, मिलना जरूर चाहिए वर्षा का। तो बाबा कहते पूरा लोभ लेना चाहिए, और कोई चीज का लोभ नहीं हो। इसलिए ऐसी कोई चीज अपने पास नहीं रखनी चाहिए जो बुद्धि जाए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। देह सहित जो कुछ है सबसे बुद्धि निकालनी है। एक बाप को याद करना है। कोई मनुष्य बहुत फर्नीचर रखने वाला होगा तो मरते समय वह याद आता रहेगा। इसलिए बेस्ट है हर चीज बाबा को पहले से अर्पण कर दो, जिसमें हमारी बुद्धि जाए नहीं। बाबा ये आपकी, चाहे शरीर छूट भी जाए ना तो बाबा को पता है कैसे उसको यूज करवाना है उस चीज के। हम निश्चिंत हो रहे हैं, ये प्रूफ है कि हमने बाबा को समर्पित किया है। अगर हम निश्चिंत नहीं है, मतलब एक्चुअली समर्पित किया नहीं।
तो बाबा कहते हैं कि बाप बच्चों को समझाते हैं, हाँ, कोई भी चीज लोभ के वश छिपा कर मत रखो। यज्ञ से हर चीज मिल सकती है, छिपा के कुछ रखा तो बुद्धि जरूर लटकेगी। शिव बाबा का फरमान है, शिव बाबा का भंडारा है, बच्चों को सब कुछ मिलना है। ऐसा भी ख्याल नहीं आना चाहिए क्या कि फलाने को साड़ी अच्छी पड़ी है, हम भी पहने। यज्ञ में रहते हैं तो ये नियम है ना यज्ञ का कि जो भी आता है तो वो बाबा के यज्ञ में जिसको भी जो मिलता है यज्ञ में दे देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मतलब जो भी निमित्त है और उसके बाद फिर जिसको जो मिले उसमें, ये भी नहीं कि वही मुझे चाहिए क्योंकि मैं लेके आई, तो ये समर्पित नहीं हुआ। हाँ, फिर अगर निमित्त कहते हैं कि भाई ठीक है आपको यूज करना यूज करो, ठीक है, फिर श्रीमत हुआ, नहीं तो फिर ऐसे अलाउड, यज्ञ का नियम नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसा भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि फलाने को साड़ी अच्छी पड़ी है हम भी पहने। अरे तुम बाप से राजाई का वर्षा लेने आई हो कि साड़ी का वर्षा लेने आई हो? जो अच्छी सर्विस करते हैं उन पर सब कुर्बान जाते हैं। बोलो हम सिवाय शिव के भंडारे से मिले हुए और कुछ पहन नहीं सकते। कायदा है समर्पित का, अगर कोई किसी को कुछ देता भी है ना तो वो मतलब कई बार होता है ना, अगर कोई कहता है कि भाई बहनों को कि तुम ये पहनो, यज्ञ में अगर बाबा क्यों कहते हैं कि बच्चे वैसे लो नहीं, मना भी नहीं करना है लेकिन पर्सनली नहीं लेना है। तो बाबा कहते बोलो हम सिवाय शिव के भंडारे से मिले हुए और कुछ पहन नहीं सकते। क्यों? अगर उसका लेगी 40-40 साल भी शादी की मिली हुई चीज है ना, अभी तक याद है ये कटोरी ना उसने दी, ह्यूमन टेंडेंसी। तो जिसका लेंगे तो मेरा अकाउंट शुरू हो जाएगा, हम यहाँ अकाउंट खत्म करने आए, तो इसलिए ये कायदा है। तो बाबा कहते हैं शिव के भंडारे से मिले और कुछ पहन ही नहीं सकती, हम यज्ञ से ही लेंगी तो बाबा की याद रहेगी। शिव बाबा के भंडारे से यह मिला, बार बार इवन लौकिक का भी आता है, भाई बहनों का जो भी आता है यज्ञ से, यज्ञ में समर्पित होता है, तब यज्ञ से पालना होती है। नहीं तो पर्सनली लेते हैं या कुछ तो वो पालना वो करता है, वो आत्मा जिसका हम ले रहे हैं, तो वो आत्मा की याद रहेगी, आत्मा के साथ अकाउंट चलेगा, चाहे वो लौकिक है चाहे वो पारलौकिक, कोई भी अलौकिक भाई है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा के भंडारे से यह मिला, नहीं तो दूसरा क्या होगा? एक तो याद है, दूसरा ड्रॉबैक देखो छिपा के रखेंगे क्योंकि वो चीज अच्छी लगी मुझे, तो वो छिपाने का संस्कार, चोरी का संस्कार, नहीं तो चोरी आदि की आदत पड़ जाती है, छिपा के भी रखना पड़ता है। अरे यहाँ सेक्रीफाइस करेंगे तो वहां बहुत फर्स्ट क्लास चीजें मिलेगी। और तीसरा है फेथ भी लॉस्ट होगा, इतना फेथ नहीं होगा दूसरों का हमारे पर। तो बाबा कहते यहाँ त्याग करेंगे तो वहां बहुत फर्स्ट क्लास मिलेगा। शिव बाबा कहाँ कहाँ बच्चों की परीक्षा भी लेते हैं, देखिए कितना दे अभिमान है। तुम्हारा वायदा है ना, जो खिलाएंगे जो पहनाएंगे आदि, दिल में समझना चाहिए कि यह शिव बाबा देते, जो आया समर्पित किया तो फिर शिव बाबा मुझे देते,
और फिर जिनका आता है तो उनका भी भाग्य बनता है, उनको भी बाबा से कनेक्शन होगा, नहीं तो आत्मा के साथ कनेक्शन होता जाएगा उनका। तो अगर कोई अलौकिक नाता है तो उसका एक लगाव होता जाएगा, और अगर लौकिक नाता है तो मोह बढ़ता जाएगा। तो दोनों हमारे लिए अकाउंट बढ़ाने वाले। तो ये नियम हम हमेशा ध्यान रखते हैं। तो ये शिव बाबा देते, दिल में समझना चाहिए शिव बाबा देते, इतनी फर्स्ट क्लास अवस्था होनी चाहिए। चलो उन्होंने भी दिया, कुछ भी किया, आ गया ना बाबा के यज्ञ में, उनका भी तो सफल होगा, नहीं तो वो सफल नहीं होता है। बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि जिनका लेते रहेंगे ना अकाउंट बढ़ता जाएगा और वो आत्मा उसको लेके जाएगी। ये सही होता है, कई बार हमने देखा है। क्योंकि जिनके साथ अकाउंट होता जाएगा, लेते जाएंगे उसका, तो उस आत्मा का अकाउंट उनके साथ ज्यादा होगा और पता नहीं चलेगा, ऐसे ही कोई परिस्थिति आएगी वो खींच के लेके जाएगा, कभी यज्ञ से भी लेके चला जाता है उसको, उस आत्मा को। बाबा इसलिए कहते हैं बच्चे ये वाला कर्म नहीं करना है। हाँ, जिसको देना यज्ञ में दे दो, हम किसी के लिए भी यूज करेंगे, ये भी नहीं कि कोई बड़े के लिए भी यूज करना। यज्ञ में आ गया, जो भी यूज करे, जहां भी जरूरत पड़ती है यूज करते हैं। बाबा से पूरा वर्षा लेना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, बाबा की राय पर चलो, बाबा मम्मा कहते हो तो पूरा पूरा फॉलो करो, सबको रास्ता बताओ। बाबा से वर्षा मिला था, अब फिर मिल रहा है, याद की यात्रा करते रहो। बाबा समझाते हैं तुम जितना रुस्तम बनेंगे क्या होगा, माया उतना ही जोर से आएगी। तुम मुझते क्यों हो? कोई कोई बच्चे को बाबा लिखते हैं तुम बहुत अच्छी सर्विस करने वाले हो, माया के तूफान आएंगे। क्या सारी आयु, अब कौन से तूफान आते माया के, अच्छी खासी सर्विस करने वाले, क्या सारी आयु ब्रह्मचर्य में रहेंगे? बुढ़ापे में भी आकर चक्री लगेगी, शादी करे, यह करे, माया बूढ़े को भी जवान बना देगी, ऐसा फतकाएगी। तुम डरते क्यों हो? भल कितना भी तूफान आए, बाबा को याद करने से बच जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप दादा को याद। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आंसर मिला वो लास्ट वाला। बाप से बुद्धि योग न लगने का मुख्य एक कारण है, वो कौन सा, और उसका तरीका बाबा बता रहे थे। नहीं वो तो पता है, लोभ का हो गया। नहीं तो उस जिस चीज से अधिक प्यार होगा वही चीज अंत में भी याद आएगी और पद भ्रष्ट हो जाएगा। जो भी चीज रखी हुई होगी ना कहीं, बुद्धि वहां जाएगी, जो मिल रही नहीं, क्योंकि अरे वो, और उस समय आत्मा वापस वही याद आएगा। मतलब दीदी वर्ल्डली पोजेशंस की तरफ इशारा है बाबा का, वर्ल्डली दोनों लौकिक और अलौकिक दोनों। लौकिक ये थोड़ी कहा है कि लौकिक को समर्पित नहीं करो बाबा को, श्रीमत अनुसार यूज करो उसको। अगर लौकिक का भी यूज करना है श्रीमत अकॉर्डिंग, अगर श्रीमत अकॉर्डिंग नहीं होगा तो फिर वो भी प्रॉब्लम देगा। अच्छा, धारणा के लिए सार है, लोभ के वश कोई भी चीज छिपाकर अपने पास नहीं रखनी है। बाप के फरमान पर चलते रहना है। दूसरा है वही, जैसे विशेषकर यज्ञ के में रहने वालों का तरफ इशारा है, उन आत्माओं के लिए।
बाबा जो खिलाए जो पहनाए, दूसरा है बाबा जो खिलाए जो पहनाए एक शिव बाबा के भंडारे से ही लेना है। देहाभिमान में नहीं आना है। मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करना है। मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करना है। वरदान है सर्व खजानों को बांटते सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव। सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव। बाप ने सभी बच्चों को एक जैसा खजाना देकर बालक सो मालिक बना दिया। खजाना सबको एक जैसा मिला है, लेकिन यदि कोई भरपूर नहीं है तो उसका कारण है कि खजाने को संभालना व बढ़ाना नहीं आता है। बढ़ाने का तरीका है बांटना और संभालने का तरीका है, बहुत अच्छी बात कही, बार बार खजाने को बार बार चेक करना। बढ़ाने का तरीका है बांटो और संभालने के लिए चेक करो। अटेंशन और चेकिंग ये दोनों पहरे वाले ठीक हो तो खजाना सदा सेफ रहता है। क्या चेक करना है? मेरे पास है या नहीं है सुख का खजाना, शांति का खजाना, आज पूरे दिन के लिए है कि नहीं है। पॉकेट मनी चाहिए होता है ना कि चल जाए, हम निकलते बाहर चेक करते भाई। तो कर्म करने के पहले चेक करो उतना पॉकेट है जितना कर्म में सुख चाहिए, शांति चाहिए। तो दोनों पहरे वाले ठीक हो तो खजाना सदा साफ सेफ रहता है। स्लोगन है हर कर्म अधिकारी पने के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अव्यक्त इशारा कल का भी वाक्य। समय की पुकार है दाता बनो, सारे विश्व के आत्माओं का पुकार है हे हमारे इष्ट देव देविया परिवर्तन करो। ये पुकार सुनने में आता है तो सेल्वेशन दो, अपने दातापन का रूप इमर्ज करो। देना है कोई भी आत्मा वंचित न रह जाए, नहीं तो उल्लंघनों की मालाएं पड़ेगी। देते जाओ देते जाओ। कैसे वंचित न रह जाए? कोई भी आत्मा वंचित न रह जाए। परिचय से जो भी हम दे सकते हैं। जब बाप ने आप बच्चों को, नेक्स्ट है 25th, जब बाप ने आप बच्चों को भरपूर कर दिया तो भरपूर आत्मा दाता बनो। लेने वाला नहीं, मुझे देना है, लेने के इच्छुक नहीं, देने के इच्छुक। और जितना देंगे दाता बनेंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा। अगर आपने किसी को सम्मान दिया तो दूसरों को देना, अर्थात किसी को फील किया कि ये तो बहुत महान आत्मा है, ये श्रेष्ठ आत्मा है, फील किया, बोला नहीं, तो सम्मान दिया तो दूसरे को देना, अर्थात अपना सम्मान बढ़ाना। अगर वो मास्टर सर्वशक्तिवान है, वो महान आत्मा है, मैं कौन हूं? कोई कहते ना अरे गधे के बच्चे, तो तुम कौन हो गए? तो ऑटोमेटिक सम्मान बढ़ाना मतलब अपना सम्मान बढ़ना। लो नहीं, दो तो लेना ही, लेना
तो 2 तो लेना हो ही जाएगा। जितना सम्मान बढ़ाएंगे मतलब सम्मान देंगे, और जितना सम्मान और उतना समान की फीलिंग होगी। सम्मान देने से समान की फीलिंग होगी, नहीं तो छोटे बड़े की फीलिंग हो जाती है ना। तो ये बाबा कहते हैं। अच्छा जी।